दोस्तों, दुनिया में अलग अलग जगहों पर इंसान को योद्धा बनाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को अलग अलग तरह के सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी भी प्रकार की मुसीबत आने पर वो अपनी रक्षा खुद कर सके। इसी वजह से पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोग हर साल सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग शॉलिन मंक की होती है वो शायद ही किसी और की होती होगी। कई सालों की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ये शॉलिन मंक ऐसे योद्धा बन जाते हैं जिन्हें हरा पाना नामुमकिन होता है। लेकिन शॉलिन मंक को हरा पाना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर शॉलिन मंक को दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा क्यों कहा जाता है और आखिर क्यों इन्हें हरा पाना इतना मुश्किल है। शॉलिन मंक की ट्रेनिंग बहुत ही छोटी सी उम्र में शुरू हो जाती है। सिर्फ 6 साल की उम्र में ही इन्हें शॉलिन टेम्पल में प्रवेश दे दिया जाता है ताकि आगे चलकर ये एक बहुत बड़े योद्धा बन सके। जिस उम्र में बाकी बच्चे फिल्म और कार्टून्स को देखकर योद्धा बनने की सोचते हैं, उस उम्र में ये बच्चे हकीकत में ही योद्धा बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। शुरुआत में इन्हें अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करना सिखाया जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर ये अपनी टांगों को अपने सिर तक लाना भी सीख जाते हैं। किसी पेड़ के मोटे तने में अपने दोनों पैरों को मोड़कर इन्हें कई मिनटों तक लटके रहना पड़ता है ताकि इनमें दर्द और पीड़ा को सहन करने की शक्ति बढ़ाई जा सके। साइज में ये बच्चे भले ही आपको छोटे लग रहे हो, लेकिन इनका हौसला ऐसा है कि ये बड़े से बड़े इंसान को भी मिनटों में धूल चटा सकते हैं। शरीर को लचीला और नाजुक बनाने के बाद अब इस बॉडी को स्टील बॉडी में तब्दील करने की बारी आती है। हर दिन ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करके एक शॉलिन मंक अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। गला हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। ऐसे में सबसे ज्यादा काम अपने गले पर ही करते हैं। हर दिन असहनीय दर्द और ट्रेनिंग से गुजरते हुए ये अपने गले की नसों को इतना मजबूत कर लेते हैं कि मजबूत से मजबूत लाठी के वार से भी इनके गले को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उल्टा वो लाठी ही बीच में से टूटकर अलग हो जाती है। गले के साथ साथ ये अपनी उंगलियों को भी मजबूत बनाने के लिए ऐसा ही तरीका अपनाते हैं जिसे सिर्फ सुनने से ही आपकी हालत खराब हो सकती है। अपनी उंगलियों को मजबूत बनाने के लिए शॉलिन मंक 2 वजनदार रोलर्स के बीच अपनी उंगलियां रखता है और फिर ऊपर से इस रोलर पर प्रेशर डाला जाता है। जब भी हमारी उंगली किसी दरवाजे में आ जाती है तो हम दर्द से झटपटाने लगते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि हाई प्रेशर वाले रोलर्स के बीच में अपनी उंगली डालने पर इन शॉलिन मंक का क्या हाल होता होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जहां आम इंसान को अपने दोनों हाथों पर पुशअप्स लगाने में भी दिक्कत होती है, वहीं पर शॉलिन मंक अपनी दोनों उंगलियों पर पुशअप करते हैं। ये अपनी उंगलियों को इस कदर मजबूत बना लेते हैं कि अपनी उंगलियों से पेड़ के तने में भी छेद कर सकते हैं और अपने शरीर का पूरा वजन केवल एक उंगली पर रोक कर रख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को डायमंड फिंगर या आयरन फिंगर एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। उंगलियों और गले को मजबूत बनाने के साथ साथ शॉलिन मंक अपने शरीर के छोटे से छोटे हिस्से पर भी काम करते हैं। अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी ये इतना मजबूत कर लेते हैं कि आप इस जगह पर पत्थर से हमला करें या लाठी से, लेकिन शॉलिन मंक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और उनका इससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये सब उन्हें ऐसे ही नहीं मिलता, बल्कि सालों की कड़ी मेहनत और दर्द से गुजरने के बाद उन्हें ये चट्टान जैसा मजबूत शरीर और पहाड़ जैसा मजबूत हौसला मिलता है। मेडिटेशन। दोस्तों, अगर मुश्किल समय में हमारे पास अपने दिमाग को शांत और काबू रखने की क्षमता है तो हम किसी भी सिचुएशन को कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से हैंडल कर पाएंगे। एक अच्छा फाइटर वही होता है जो मुश्किल समय में अपनी भावनाओं पर काबू रख पाता है और संयम नहीं खोता। ऐसा ही कुछ शॉलिन मंक भी करते हैं। वो अपनी भावनाओं को काबू में रखने और दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इससे वो मुश्किल समय में भी खुद को शांत रख पाते हैं। साथ ही उनकी फोकस करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और इस तरह से मेडिटेशन का उपयोग करके किसी भी दर्द को सहन करने के काबिल बन जाते हैं। स्किल इंप्रूवमेंट। दोस्तों, एक शॉलिन मंक बनने के लिए काफी कड़ी और बेहतर ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी होता है। इसमें सबसे पहले हाथ और पैरों से लड़ना सिखाया जाता है। हाथ और पैरों से लड़ने में पूरी तरह ट्रेंड हो जाने के बाद ही हथियारों से लड़ना सिखाया जाता है। हाथ और पैरों को मजबूत करने और उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें से एक में शॉलिन मंक को कुछ इस तरह से 2 पिलर्स पर खड़ा होना होता है। इसके बाद उनके दोनों हाथों में पानी से भरी 2 बाल्टियां थमा दी जाती हैं। साथ ही शरीर का संतुलन बनाने के लिए दोनों कंधों और सिर पर कटोरे भी रख दिए जाते हैं। शॉलिन मंक को दर्द सहते हुए काफी देर तक खुद को इसी स्थिति में बैलेंस करना होता है। इसके लिए हर एक स्टूडेंट में पावर और सेल्फ कंट्रोल का होना बेहद जरूरी होता है। साथ ही सीढ़ियों पर नीचे से ऊपर चढ़ने और फिर ऊपर से नीचे की ओर आने की इनकी कला भी बेहद अनोखी होती है और अगर इस दौरान कोई गलती होती है तो उसकी सजा भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि असफलताओं के लिए शॉलिन टेम्पल में कोई जगह नहीं है। फाइनल एग्जामिनेशन। दोस्तों, हर इंसान की काबिलियत को परखने के लिए परीक्षा ली जाती है। हम सब भी बचपन से स्कूल और कॉलेज में परीक्षाएं देते आए हैं। यहाँ तक कि इसके बाद भी जॉब लेने के लिए हमें परीक्षा देनी पड़ती है और अगर हम किसी परीक्षा में फेल
फेल हो जाते हैं तो 1 साल बाद ही हमें वापस से उस परीक्षा में बैठने का मौका भी मिल जाता है। लेकिन शाओलिन टेम्पल में ऐसा नहीं होता। एक बार फेल हो जाने के बाद 3 साल बाद ही उन्हें ये मौका फिर से मिल पाता है। इसी कारण इस परीक्षा में पास होने के लिए मॉन्क्स कड़ी मेहनत करते हैं। अंतिम परीक्षा में उन्हें एक ऐसा काम करना होता है जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा महारत हासिल होती है। इस फाइनल एग्जाम में पास होने वाले मंक्स की संख्या बेहद कम होती है, क्योंकि इतनी कठिन ट्रेनिंग को पास कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और कुछ इस तरह सालों की कड़ी ट्रेनिंग और असहनीय दर्द को झेलकर अंतिम परीक्षा पास करने के बाद शाओलिन योद्धा तैयार होता है, जिसे हरा पाना हर एक योद्धा का सपना होता है। लेकिन ज्यादातर योद्धाओं का ये सपना ही रह जाता है, क्योंकि इतनी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद इन्हें हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं होती। तो दोस्तों, अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों शाओलिन मोंक दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा होते हैं और क्यों इन्हें हरा पाना आसान नहीं होता।